मराठों ने गैरों की मर्जी रखना छोड़ दिया है। मित्रों, राजा शिवाजी अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां फिल्मों का असली तत्व सामने आता है। जबकि प्रदर्शन की 2 सप्ताह तक दर्शकों को सिनेमाघरों में बनाए रखना हर फिल्म के लिए पर्याप्त नहीं होता। साथ ही चौथी दिन के आंकड़ों ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि राजा शिवाजी लंबी दौड़ में अब कहां खड़ा है। आपका स्वागत है वीर सिंह आपके YouTube चैनल पर, जहां हम वास्तविक रिपोर्ट्स और वास्तविक विश्लेषण से बात करते हैं, बिना किसी भ्रामक प्रचार या अतिवाद के। अब हम राजा शिवाजी के 24वें दिन या दूसरे बुधवार की सभा के बारे में बात करेंगे। हाँ, फिल्म ने 24वें दिन लगभग 8 करोड़ रुपए कमाए हैं। यद्यपि यह संख्या शायद कुछ लोगों को छोटी लग सकती है, वास्तव में दूसरे बुधवार पर 8 करोड़ रखना एक माननीय और स्थिर संकेत है। जैसे जैसे दूसरी सप्ताह आती जाती है, अधिकांश फिल्मों की उपस्थिति काफी कम हो जाती है। हालांकि राजा शिवाजी अभी भी जनता के बीच अच्छी तरह से पकड़ बनाए हुए है और यही कारण है कि फिल्म पूरी तरह से गिरने से बच गई है। क्विक रिकैप, फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ का शानदार कमाई की। 2 ND डे पार 68 करोड़ का मैसिव जंप देखने को मिला और 3 RD डे पार 68 करोड़। फिल्म ने पिछले हफ्ते के बाद सोमवार को अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई, जो स्पष्ट करता था कि दर्शकों का उत्साह सिर्फ उद्घाटन की चर्चा से नहीं था। फिल्म ने पहली हफ्ते के अंत में लगभग 233 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके बाद दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने शानदार वापसी की। 24 करोड़ रुपए की अच्छी कमाई ने दूसरे सोमवार यानी दिन 11 पर फिर से चलने दी। फिल्म का टोटल कलेक्शन 14th डे तक लगभग 348 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वास्तव में सिर्फ 2 हफ्तों में 340 करोड़ रुपए जमा करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ सत्य की जांच भी आवश्यक है। दोस्तों, फिल्म को अभी भी व्यापक दर्शकों से बलिष्ठ समर्थन प्राप्त है। सिंगल स्क्रीन्स और BC सेंटर्स में ऑक्यूपेंसी ठीक है, लेकिन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस का उत्साह धीरे धीरे कम हो रहा है। शहरों में रहने वाले दर्शकों को फिल्म के दृश्यों और कार्रवाई का आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन कहानी की पटकथा और पटकथा को लेकर अस्पष्ट प्रतिक्रियाएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। वास्तव में यही कारण है कि फिल्म स्थिर होते हुए भी ब्लॉकबस्टर स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज के आंकड़े और भी बढ़ सकते थे अगर स्क्रीन प्ले अधिक मजबूत होता और भावनात्मक दृश्यों का संबंध अधिक मजबूत होता, लेकिन भावनात्मक पक्ष ने फिल्म को लगातार मदद किया है। शिवाजी महाराज और माँ जीजाबाई के दृश्य दर्शकों को बहुत ही भावनात्मक बंधन बनाते हैं। हाल ही में कुछ सिनेमाघरों से खबर मिली है कि दर्शक अब भी भावुक क्षणों पर तालियां बजाते हैं और यह भावुक संबंध सप्ताहांत में फिल्मों का सबसे बड़ा गुण बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजा शिवाजी 400 करोड़ क्लब में शामिल हो पाएगा। देखो, वास्तव में इस लक्ष्य को हासिल करना फिलहाल मुश्किल लग सकता है, क्योंकि फिल्म की धारा स्थिर है लेकिन विस्फोटक नहीं है। तीसरे हफ्ते में तेज वृद्धि होती है और सैटरडे थ्रू संडे पर कलेक्शंस फिर से 12 से 15 करोड़ रेंज तक पहुंचते हैं, तो यह 390 से 400 करोड़ तक पहुंच सकता है। फिर भी अगर तीसरे हफ्ते में कुछ बुरा हुआ तो फिल्म लगभग 365 से 380 करोड़ रुपए की कमाई करेगी और सच कहूँ तो यह भी एक बड़ा धमाका होगा। हालांकि फिल्म को फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा हिट बताने वाले कुछ लोग अभी भी सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, फिल्म सक्सेसफुली परफॉर्म्स एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल रन, बट इट डज नॉट सीम टू फॉलो द हिस्टोरिक ट्रेंड सीन इन इंडियन सिनेमास बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स। आज दर्शक बुद्धिमान हो गए हैं, रियलिस्टिक एनालिसिस पसंद आता है, फर्जी प्रचार नहीं। और शायद यही कारण है कि गहरी सिनेमाघर सामग्री अब अधिक विश्वास बना रही है। तीसरे शुक्रवार यानी दिन 5वें से फिल्म का अगला चरण शुरू होगा। तीसरे हफ्ते की फिल्म को फिर से जोर दिया जा सकता है अगर शुक्रवार को पर्याप्त स्थिरता रहती है, लेकिन अगर जमानतें तेजी से गिरती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि फिल्म अब अंत की ओर बढ़ रहा है।